नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। तो इतिहास विषय के दौरान हम जो ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल में जो ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के तहत जो व्यापक सुधार जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किए जाते हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और उसके तहत हम विलियम बेंटिंक का काल जो 1828 ईस्वी से लेकर 35 ईस्वी तक रहता है और विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में काफ़ी सुधार होते हैं, इसलिए उन्हें इसके जो कार्यकाल को महान सुधारों का काल भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं आज इनके जो कार्यकाल के तहत जो भारत में ब्रिटिश सरकार की स्थापना के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की और उसमें जो प्रेस की स्वतंत्रता है, किस तरीके की प्रेस की स्वतंत्रता बोले तो समाचार पत्रों को किस तरीके की स्वतंत्रता दी जाती है और उन पर किस तरीके के प्रतिबंध लगाए जाते हैं, ये हम पढ़ने से पहले कुछ इसकी सामान्य जानकारी हम हासिल करेंगे उससे, ताकि हमें समझने में आसानी हो। प्रेस की स्वतंत्रता, तो आजकल की बात की जाए तो वर्तमान लोकतंत्र में बात की जाए तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जो मीडिया को, प्रेस को देखा जाता है और इसी तरह जो लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ इसे माना जाता है। अब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और भारत में कब से शुरू होती है? जो छापे खाने की, आधुनिक छापे खाने की बात करते हैं तो 23 अगस्त 1456 ईस्वी को सबसे पहले जो कारखाने की बात की जाए, जो जर्मनी में सबसे पहले जो कारखाने की, यहाँ जो माइंस शहर है, माइंस शहर में है जो यहाँ जर्मनी में सबसे पहले आधुनिक छापे खाने की शुरुआत होती है और गुटेनबर्ग, योहानेस गुटेनबर्ग नाम के व्यक्ति के द्वारा इस प्रिंटिंग प्रेस का सबसे पहले जो आविष्कार किया जाता है। उसके पश्चात धीरे धीरे दुनिया में ये फैलती है। और सबसे पहले ये बात भी हमें जानना होगा कि दुनिया में सबसे पहले कागज़ का आविष्कार कहाँ होता है? तो दुनिया में सबसे पहले कागज़ का आविष्कार चीन देश में होता है और उसके पश्चात धीरे धीरे जो 1456 ईस्वी की बात है, 23 अगस्त यहाँ जर्मनी के माइंस शहर में और गुटेनबर्ग के द्वारा आधुनिक छापे खाने की शुरुआत की जाती है। और दुनिया में सबसे पहली पुस्तक जो छपने वाली होती है प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से, वह बाइबल होती है। बाइबल की प्रति सबसे पहले छापी जाती है। और भारत में कब शुरुआत होती है प्रिंटिंग प्रेस की बात करें? जब विदेशियों का आगमन होता है, यूरोपीय कंपनियां भारत आने लगती है तो वह अपने साथ ही ये छापाखाना पद्धति लेकर आती है। और भारत में छापाखाना पद्धति लाने का श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। पुर्तगालियों के द्वारा 30 अप्रैल 1556 ईस्वी में जो गेसबर्ग कोलेजा नाम के व्यक्ति है, इनके द्वारा वर्तमान जो आधुनिक छापे खाने की शुरुआत भारत में गोवा राज्य में की जाती है। तो इस तरीके भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत होती है। अब जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन होता है, चला जाता है भारत में 1757 का जो प्लासी का युद्ध होता है, उसके पश्चात जो बक्सर का युद्ध होता है 1764, उसके पश्चात बात की जाए तो धीरे धीरे बंगाल क्षेत्र में ब्रिटिश सत्ता स्थापित होने लग जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन धीरे धीरे भारत में फैलने लगता है। बम्बई प्रेसिडेंटी पे अधिकार हो जाता है और मद्रास में हो जाता है। तो इस तरीके से जो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार होता चला जाता है, उसके पश्चात क्या होता है कि भारत में जो ही ये यूरोपीय कंपनियों के द्वारा छापेखाना पद्धति लेकर आई जाती है, तो अब ये इन कंपनियों के, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जब विरोध में जो यहाँ प्रेसों के द्वारा जो कुछ छापा जाने लगता है तो और अपने विचार अभिव्यक्त किए जाते, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को महसूस होता है इन पे प्रतिबंध लगाना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा समय समय पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं और कौन कौन से गवर्नर जनरल जो शासक बन के आते हैं उनके द्वारा इन प्रतिबंधों को हटाया जाता है और किन के द्वारा लगाया जाता है। मुख्यतः देखा जाए तो हम इन पॉइंटों की व्याख्या करते हैं। तो अगर ये जो इसका प्रेस का महत्व क्या रहता है, महत्व के बारे में बात करें तो प्रेस का जो वर्तमान सरकारें होती है, चाहे ब्रिटिश सरकार हो चाहे वर्तमान की ये लोकतंत्र की सरकारें हो, तो इनसे हमें जनमत का ज्ञान होता है कि जनता के मन में कौन कौन सी बातें चल रही है और वर्तमान सरकार के प्रति जो इनकी क्या भावनाएं हैं और इनकी क्या सोच है, इसे जानने में हमें काफ़ी जो सहायता मिलती है। अब बात करते हैं लोकमत को अपने पक्ष में बनाने के लिए भी प्रेस का जो महत्वपूर्ण योगदान रहता है। प्रेस के माध्यम से जनता तक जो
राजनेताओं के द्वारा और सरकार के द्वारा अपनी आइडियोलॉजी विचारधारा पहुंचाई जाती है और उसके माध्यम से ही जो जनता को अपने पक्ष में किया जाता है, लोकमत को अपने पक्ष में बनाया जाता है। तब जब बात करते हैं बंगाल में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन होता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ही जनमत उनके विरोध में होने लग जाता है और आधुनिक बुद्धिजीवियों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के चेहरे को जनता के सामने रखा जाता है और उनके द्वारा जो आर्थिक शोषण किया जाता है उसकी जो उनके द्वारा घोर निंदा की जाती है। तो उन बुद्धिजीवियों और समाचार पत्रों पर ईस्ट इंडिया कंपनी को जो प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता महसूस होती है और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा समय समय में प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। 1813 से 23 ईस्वी तक भारत में गवर्नर जनरल बनकर आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग है जो अच्छी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इनके द्वारा क्या किया गया कि मीडिया का महत्व समझते हुए और प्रेस का महत्व जो समाचार पत्रों पर इनके द्वारा प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये पुनः जो लौट जाते हैं, पुनः जो ब्रिटेन चले जाते हैं इनका कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात, तो इनके कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात 1823 ईस्वी में लॉर्ड एडम्स नाम का व्यक्ति है जो भारत का कार्यवाही गवर्नर जनरल बनता है। और इनके द्वारा क्या किया जाता है कि भारतीय समाचार पत्रों पर पुनः प्रतिबंध रोक लगा दी जाती है और लाइसेंस प्रक्रिया अपना दी जाती है, लाइसेंस प्रक्रिया जारी कर दी जाती है। अब किसी व्यक्ति को अगर कोई समाचार पत्र छापता है तो उसे सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लाइसेंस लेना होगा। अगर बगैर लाइसेंस के कोई समाचार पत्र छापेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई और उन्होंने ये प्रावधान किया, अगर 400 रुपये जुर्माने का प्रावधान कर दिया और 6 माह की कैद का प्रावधान इनके द्वारा कर दिया जाता है। और ये लाइसेंस नहीं लेने पर ऐसा तो ये दोनों सजाएं एक साथ में 6 माह की कैद और 400 रुपये जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बर्किंघम नाम के व्यक्ति पर जो लॉर्ड एडम्स के द्वारा कार्रवाई की गई थी और ये जो है कलकत्ता जनरल के संपादक थे। तो सबसे पहले 1823 में बंगाल में इनके द्वारा इन पर कार्रवाई इस नियम के तहत कर दी जाती है। अब जब 1828 ईस्वी की बात करते हैं, जब विलियम बेंटिंग के परिप्रेक्ष्य में हम पढ़ रहे हैं कि विलियम बेंटिंग के द्वारा है जो उदारवादी जो नेता थे और ये इनके द्वारा भारत में जो काफ़ी उदार नीतियों को अपनाया गया। इसके तहत इन्होंने जो सबसे पहले भारतीय प्रेस जो समाचार पत्रों का महत्व समझा और इन्होंने माना कि सरकारों को प्रेस को स्वतंत्र करना चाहिए और प्रेस की स्वतंत्रता से उन्हें सीखने को मिलता है और जो कमजोरियां जो आलोचनाएं उनकी रहती है तो सरकारों को अपने कार्य प्रणाली को इसमें, शासन प्रणाली को इसमें सुधारना चाहिए, ये इनका कहना था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा 1835 ईस्वी में जो इनके द्वारा ये प्रतिबंध जो प्रेस पे लगे हुए थे, समाचार पत्रों पे प्रतिबंध लगे हुए थे, उनको हटा दिया जाता है और इनको पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया जाता है। 1835 ईस्वी में इनके द्वारा हटाए गए जो समाचार पत्रों से प्रतिबंध है वो कंटिन्यू 1857 ईस्वी तक चलते रहते हैं। जब 1857 ईस्वी में जो रिवोल्ट होता है 1857 का, 1857 की क्रांति आपको जो पता होगी वो आगे भी आएगी, तो उसके तहत है जो उन समाचार पत्रों पर पुनः जो प्रतिबंध लगा दिया जाता है। 1828 से 35 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है और जो 35 ईस्वी में जो मेटकॉफ है जो भारतीय गवर्नर जनरल बनते हैं 35 से 36 ईस्वी तक, ये कुछ समय तक ही रह पाते हैं। इन्होंने जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग की नीति है उन्हीं का जो पालन किया और उनके अनुसार इन्होंने भी समाचार पत्रों को जो उनकी स्वतंत्रता को बरकरार रखा। और लॉर्ड मेटकॉफ को तो भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। इन्होंने समाचार पत्रों को खूब रियायत दी। अब ये रियायत इनके द्वारा दी जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अच्छी नहीं लगी। जो ब्रिटेन में आला कमान थी उनके द्वारा इसकी जो निंदा की गई और उनके द्वारा क्या किया गया, इनकी पदोन्नति को रोक दिया जाता है और इनमें विवाद हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी और गवर्नर जनरल में। तो इनके द्वारा समय से पूर्व ही त्याग पत्र दे दिया जाता है और ये पुनः इंग्लैंड लौट जाते हैं। और इनके सम्मान में मेटकॉफ के सम्मान में जो बात की जाए, मेटकॉफ भवन बनाया गया कलकत्ता में भारतीय लोगों के द्वारा। इनकी स्मृति में ये मेटकॉफ भवन बना दिया जाता है कलकत्ता में।
और लॉर्ड विलियम बेंटिंक का जो कार्यकाल रहता है उनके द्वारा दी गई जो रियायतें हैं 1857 ईस्वी तक चलती रहती है और उनके कार्यकाल को महान सुधारों का कार्यकाल भी कहा जाता है। और विलियम बेंटिंक के समय एक शिक्षाविद हुए जिन्होंने हमने पीछे भी जिक्र किया था, जो सुधारों के काल के तहत जिन्होंने इनफिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी, अधोनिष्पंदन सिद्धांत शिक्षा से संबंधित दिया था कि जो बड़े वर्ग को शिक्षित कर दिया जाए और मध्यम और निचले तबके तक शिक्षा अपने आप छन छन के आती रहेगी। तो उन्होंने कहा था कि ये बात मैकॉले के द्वारा कही गई बात है। उन्होंने कहा था कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक को ये अच्छी तरह मालूम है कि शासितों को प्रसन्न रखने के लिए शासन किया जाना चाहिए, ये इनके द्वारा कहा गया है। अब बात करते हैं तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा बहुत ही बेहतर प्रयास किया गया और उनके द्वारा हालांकि ब्रिटिश हितों का उन्होंने पहले ध्यान रखा, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों के साथ समझौता नहीं किया, लेकिन उनके हितों के साथ समझौता नहीं करते हुए भी भारतीयों के लिए इन्होंने खूब किया। भारतीयों के बौद्धिक और नैतिक चरित्र के उत्थान के लिए इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। तो इस तरीके से भारत में जो भारतीय समाचार पत्र है, समाचार पत्रों का ये इतिहास रहता है। तो जैसा कि आज हमने जाना भारत में समाचार पत्रों का क्या इतिहास रहता है, और इससे पहले हमने कुछ सामान्य जानकारी की बात की जाए तो सबसे पहले जो कागज़ का आविष्कार अगर कहीं होता है तो वो दुनिया के अंदर सबसे पहले चीन में होता है। और जो आधुनिक छापे खाने की मशीन की बात की जाए जो 1456 ईस्वी में लगती है, 23 अगस्त 1456 ईस्वी को जो जर्मनी शहर में लगती है, जर्मनी के माइन शहर में, और गुटेनबर्ग के द्वारा आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की जाती है। और उसके पश्चात 100 वर्षों के पश्चात 1556 ईस्वी में भारत में जो 30 अप्रैल 1556 ईस्वी गैस्पर कोलेजा नाम के पुर्तगाली व्यक्ति के द्वारा गोवा में आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस लगा दी जाती है। इन प्रिंटिंग प्रेस लगाने के पश्चात भारत में अगर देखा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में भारत में अनेक अच्छी पुस्तकों का और कई समाचार पत्रों का प्रकाशन होता है, जिनसे भारतीयों के नैतिक और बौद्धिक जो उत्थान में अच्छी सहायता मिलती है। तो बात की जाए तो और अंग्रेज़ों के खिलाफ ईस्ट इंडिया की कंपनी के खिलाफ जो इनकी जो नीतियों के खिलाफ जो लोगों को जागरूक किया जाता है समाचार पत्रों के माध्यम से, और इन्हीं समाचार पत्रों पे फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुनः प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आता है कि ये जो हमारे विरुद्ध में जो जनमत तैयार कर रही है, तो उस जनमत को रोकने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय समाचार पत्रों प्रेस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। और वर्तमान समय में बात की जाए तो अपने बात की थी कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जो चौथा पिलर है, ये मीडिया को ही माना गया, समाचार पत्रों को ही माना गया। आज की भी एक घटना बात की जाए तो आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, तो अमित शाह जो माननीय जो गृह मंत्री, उनका स्टेटमेंट आता है कि जो आज जो अर्नब गोस्वामी है, जो रिपब्लिक भारत के संपादक है, एडिटर है, उनको जो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा बंदी बना लिया जाता है, तो उनके द्वारा कहा गया था कि चतुर्थ जो चौथे स्तंभ पे, ये चौथे स्तंभ को पे आक्रमण किया गया, उसे तोड़ने का प्रयास किया गया। ये जो बात की जाए तो जो महाराष्ट्र सरकार पे आरोप अमित शाह द्वारा लगाए गए। तो मीडिया है जो चतुर्थ स्तंभ रहता है लोकतंत्र में, हमने बात की। तो उसके अलावा ये जनता का जो लोकमत को अपने पक्ष में करने के लिए सरकारों के लिए फ़ायदेमंद होता है, और जनमत को जानने के लिए भी ये फ़ायदेमंद होता है। और लॉर्ड हेस्टिंग्स जब आते हैं शुरुआती दौर में, तो 1813 से 23 ईस्वी तक रहते हैं, और इनके द्वारा कई तरह के प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं। उसके पश्चात लॉर्ड एडम्स के द्वारा लाइसेंस प्रक्रिया को चालू कर दिया जाता है। लाइसेंस प्रक्रिया के तहत किसी भी समाचार पत्र प्रकाशक को सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी से लाइसेंस लेना जरूरी होता है। अगर वो लाइसेंस नहीं लेते तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सकती है, ऐसा प्रावधान इनके द्वारा कर दिया जाता है। इनके लिए 400 रुपये का जुर्माना अथवा 6 माह की कैद या दोनों एक साथ, इस तरह का प्रावधान इनके द्वारा कर दिया जाता है। उसके पश्चात विलियम बेंटिंक आते हैं 1828 से 35 ईस्वी। ये उदारवादी नीति के पक्षधर होते हैं और समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के भी पक्षधर होते हैं। इनके द्वारा क्या किया जाता है, इनके द्वारा समाचार पत्रों को स्वतंत्र कर दिया जाता है, प्रेस की स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है। और उनके कार्यकाल में समय में देखा जाए तो अच्छी पुस्तकों और समाचार पत्रों का प्रकाशन होता है।
और उनके पश्चात जब मेटकोफ आते हैं 1836 ईस्वी में, उनके जाने के पश्चात तो इन्होंने भी बहुत ही सराहनीय कार्य किए और उन्हीं के पद चिन्हों पर चले। विलियम बेंटिंग के उन्हीं की नीति का समर्थन किया गया इनके द्वारा और इनको समाचार पत्रों का और भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी से समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को लेकर इनमें मतभेद हो जाते हैं और इन्हें बीच में ही त्यागपत्र देकर पुनः इंग्लैंड जाना पड़ता है। इनकी स्मृति में मेटकोफ भवन बनाया गया कलकत्ता में। और इस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान बात की जाए तो यूरोपियों के शासन के समय भारत में समाचार पत्रों का ये इतिहास रहता है। और भारतीय समाचार पत्रों से भारतीय जो अंग्रेज़ों की जो आर्थिक शोषण की नीतियां हैं उनके खिलाफ जो जागरूकता समाचार पत्रों से फैलाई और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में इन समाचार पत्रों की अहम भूमिका रहती है। तो आज की क्लास में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। जो अपने प्लेटफॉर्म है शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप, उसके माध्यम से किसी तरह का कोई मन में आपके शंका हो, जिज्ञासा हो, उत्सुकता हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और आपके सुझाव भी आमंत्रित है, किसी तरह का सुझाव आप देना चाहते हो तो निसंकोच दे सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।